हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूं बशीर सुगैस। मोदी के अचानक रशिया विजिट से पाकिस्तान को पड़ी मिर्गी। पाक मीडिया क्राइम। तो भाई पाकिस्तान यानी मोदी का जी जा रोता रहे हुआ हैं रिएक्शन है। रशिया। मोदी जी रशिया जा रहे हैं ऐसे वक्त में जब भाई ट्रम्प की भी फटी पड़ी है। अब तो बिल्कुल। कोई भारत को रोक भी नहीं सकता तेल लेने से, सही बात क्योंकि है। ऐसा सिचुएशन बनी हुई है। मुझे भी यही लग रहा है। और मतलब पाकिस्तान को भी इस पे ऊपर मोदी जी यार अचानक दौरा हुआ, क्या करने जा रहे हैं सारा कुछ देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट मुझे लग रहा है, तो स्टार्ट एक देखते हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। In 2026, we eagerly anticipate the upcoming visit of Prime Minister Modi to Russia. और ये पता चल चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रशिया तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी। India and Russia have vowed to expand their ties beyond energy and defense, despite Western pressure on Delhi to scale back its partnership with Moscow. रशिया ने चाइना की जगह इंडिया को इसलिए प्रेफर किया है। देखें, एक तो उनके हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फाइटर जेट्स की बात एकदम से दौरा है, डिसाइड हो जाता है ये तेल डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की। President Vladimir Putin said Russia was ready to continue uninterrupted shipments of fuel to India. और इस बीच एक और खबर आपको बता दें, दो और भारतीय जहाज हॉर्मुज से निकले। जी हां, दो गैस टैंकर भारत की तरफ रवाना हुए हैं। दहशतगर्दी के इंडेक्स पर, जहां पर लॉलेसनेस है, दहशतगर्दी है, तबाही है, उसमें पूरी दुनिया को हमने टॉप कर दिया है। हुमायूं साहब कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है। हमारी हुकूमत ने कह दिया है कि अगले महीने की 15-16 तारीख के बाद हमारे पास LNG खत्म हो जाएगी। कतर से हम LNG लेते थे, वहाँ का प्लांट बंद हो गया है ड्रोन अटैक के बाद। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस साल रूस का दौरा करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने दी। उन्होंने कहा कि रूस को उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस साल रूस का दौरा करेंगे। लावरोव ने इंडिया एंड रशिया टूवर्ड्स ए न्यू बायलैटरल एजेंडा, भारत और रूस एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर शीर्षक वाले सम्मेलन को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा, हम 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का इंतजार करें। इस सम्मेलन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संबोधित किया। लावरोव ने कहा, हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 2026 में रूस का दौरा करेंगे। रूस और भारत की दशकों पुरानी दोस्ती इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि दो देश के बीच आपसी संबंध कैसे होने चाहिए और कैसे बनाए जा सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर 2025 में अपनी भारत यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का न्योता दिया था। और ये पता चल चुका है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रशिया तशरीफ लेकर जा रहे हैं और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से होगी। तो ये विजिट अपनी नौयत में कितना अहम विजिट है। इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है कि जिन की पॉइंट्स पर बात होगी, उसमें कहा तो ये जा रहा है कि ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी, दोनों मुल्कों के बीच की ट्रेड और कुछ और की पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक की पॉइंट जो इसका बताया गया है, एक एजेंडा, उसको ले लें तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है। क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विजिट असरअंदाज हो सकता है? तो देखें, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विजिट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बायस हो सकता है और वो इसको अपने लिए एक परेशानी समझ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फाइटर जेट्स की बात की, मिसाइल सिस्टम की बात की, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की। उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई, क्योंकि बड़े पुराने पार्टनर है इंडिया और रशिया। जी, मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल आर्कटिक का रीजन है, वहां पे एक्सप्लोरेशन की, बिकॉज की देखिए आर्कटिक कंट्री है, 8 कंट्रियों को आर्कटिक कंट्री माना जाता है।
इंडिया उसमें नहीं है, लेकिन इंडिया को स्पेशल रोल दिया गया है बाय दीज 8 कंट्रीज आर्कटिक, उसमें रशिया है, कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ऐसे करके डेनमार्क है, ऐसे करके 8 कंट्रियां हैं, यूएस भी है शायद, आइसलैंड भी है। तो पॉइंट ये है कि ये जो आर्कटिक रीजन में एक्सप्लोरेशन की बात हुई, जिसका सबसे ज्यादा एक्सेप्शन अमेरिकन से लिया, पॉल क्रुगमैन ने एक ट्वीट भी किया, उसमें पॉल क्रुगमैन जो कि उसके एक थिंक टैंक है यूएस में काफी इन्फ्लुएंशियल, उसके वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डायरेक्टर है, तो उसमें उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया इज दिस एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और जो स्मॉल न्यूक्लियर एनर्जी के पॉकेट्स इंडिया बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रशिया, ये हमारे लिए बहुत कंसर्न का बात है। अरे भाई, आपको सब चीज से कंसर्न क्यों हो रही है? आप दुनिया में कहीं कुछ करो, कोई आपसे कंसर्न ना हो, लेकिन आपको दुनिया में हर चीज से कंसर्न हो जा रही है। अरे अगर इंडिया रशिया से दोस्ती कर रहा है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका को हराने के लिए कर रहा है। अगर हम आपसे हम दोस्ती कर रहे हैं तो वो इसलिए कि हमको चाइना को हराना है। ऐसे नहीं होता भाई काम, दुनिया ऐसे नहीं चलता कि हम आपसे दोस्ती इसलिए कर ले कि हमको उसको हराना है। भाई हमें किसी को नहीं हराना, हमें यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रहना है। हम यहाँ पे किसी को हराने, किसी को छोटा दिखाने हैं और हमसे पैर के नीचे रहो, हमारी जूती बन के रहो, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। हमें चाइना से भी कोई दुश्मनी नहीं, चाइना से हमारी कुछ प्रॉब्लम होगी हम समझ लेंगे भैया। हमें आपके परम प्रचंड सहायता की, मिलिट्री सहायता की तो खासकर भैया, अपने वेपन अपने साथ रखो। हमें जितनी हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए मिलिटराइजेशन जरूरी है, हम आपसे खरीद लेंगे। तो वीडियो खत्म। मतलब एक तरह से मुझे जो लग रहा है ना, ये मीटिंग जो मोदी जी अचानक जा रहे हैं, एक तो मीटिंग होगी मुख्तलिफ डिफेंस पे भी, और दूसरी बात एलपीजी की बात होने लगी है। मुझे लग रहा है कतर का अब नहीं उसके ऊपर भारत रहेगा, क्योंकि कतर ऑलरेडी कह रहे हैं 5 साल पीछे चला गया। कतर का ऊपर भरोसा ना रखो। मोदी जी मौके पे चौका मारने जा रहे हैं। तेल तो पहले से ले रहे थे उनसे, और क्या रशिया ने खुद बोला है कि आएंगे, हम आएंगे, और उन्होंने इंतजार करने का बोला है, मतलब मोदी जी का वेट करेंगे। और मोदी जी वहां पे जा रहे हैं भाई, एलपीजी की बात होने लगी है। मुझे जो लगता है ना, जो मुझे सिचुएशन लग रही है, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, आने वाले टाइम में सबसे सेफ रास्ता जो रशिया के थ्रू आएगा, ऑयल भी, गैस भी, सारा कुछ वो आएगा। वो तो इंडिया उससे लेगा ही लेगा। इंडिया मेरे ख्याल से शायद लॉन्ग टर्म उनके साथ कोई एग्रीमेंट करने जा रहा है, मुझे भी, क्योंकि इंडिया को पता चल गया है कि अब अरब कंट्री से तेल समझो भूल ही जाओ, क्योंकि ईरान अब करेगा सबको ब्लैकमेल। उसने ऑलरेडी कहा है कि युआन में जो है ना पैसा मुझे दो, और अब नया हॉर्मस जो है उसको क्रॉस करो। इंडिया को नो डाउट इजाजत दी हुई है, लेकिन कब तक ये इस तरह होगा? क्योंकि जब युद्ध बढ़ता है तो लाजमी बात है इंडिया की जहाजों को भी खतरा हो सकता है। तो इंडिया ये खतरा और एलपीजी मुझे एक और बात लग रही है, भारत सस्ते रेटों पे लेकर आएगा। मुझे भी ये लग रहा है, जो मेरा पहले ऑलरेडी कतर के साथ तो हुआ था मुआहदा, लेकिन अब उसके से हटकर अब मेरे ख्याल से रशिया के साथ होने वाला है, और ये फ्यूचर में मुझे ये लग रहा है, और भारत को काफी ईज होने लगी है। और तो पाकिस्तान फंसता जा रहा है। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। तुम्हें एक बात का पता चला है, पाकिस्तान कह रहा है कि मतलब हाफ टाइम कर दिया दफ्तरों के, स्कूल्स बंद हो रहे हैं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जा रहे हैं यार। यही तो बात है भाई, परेड कैंसिल हो गई है, सब कुछ हमारा हो गया यार। ये क्या कर रहा है? क्या होता है यार ये मसला? जल्दी ट्रम्प मनहूस के बच्चे ऑरेंज डड्डू बंद कर दे, और ईरान को भी चाहिए कि यार देखो, और ईरान भाई नहीं है, तू मेहरबानी कर भाई, अपनो यार बॉस को खोल, बंद कर दे। हमें क्यों जलील कर रहा है? अपने बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।